पंजाब असेंबली में हुकूमत और ऑपोजिशन अरकान की शदीद हंगामा आ रही। ऑपोजिशन रुकन एजाज शफी के बोलने पर चीफ व्हिप राना अरशद और हुकूमती रुकन एहसन खान की मुदाखलत। अपनी तकरीर शुरू करती तारिक गिल और मलिक वहीद की भी ऑपोजिशन रहनुमाओं पर लफ्जी गोलाबारी। ऑपोजिशन अरकान ने नारों से जवाब दिया। इजलास के दौरान माइक न मिलने पर ऑपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। हंगामा आ रही के दौरान मुसवदा कानून तरमीम मालियात समेत 5 बिल मंजूर। कोरम पूरा न होने पर इजलास कल दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। पंजाब असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान वजीर तालीम की अदम मौजूदगी। स्पीकर मलिक अहमद खान राना सिकंदर हयात की अदम मौजूदगी पर शदीद नाला। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने बताया कि वजीर तालीम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हैं। स्पीकर ने कहा कि वजीर हायर एजुकेशन की बुनियादी जिम्मेदारी ऐवान में मौजूद होना है। स्पीकर का वजीर तालीम की अदम दिलचस्पी पर वजीर आला को खत लिखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन की नई तारीखों का ऐलान कर दिया। NA 129 में इंतखाबात 23 नवंबर को होगा। मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां नौमान और तहरीक इंसाफ के हमाद अजहर में 1-1 मुकाबला मुतवक्के। शहर में दिन के औकात में भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी नामंजूर। मिनी मस्ता एसोसिएशन ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। सदर हाजी शेर अली कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स का मुआशी कत्ल बंद किया जाए, फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। एहतजाज समेत तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करना हमारा हक है। गुलबर्ग टाउन के निजी स्कूल में पोलियो टीम पर मुबैना तशद्दुद। सराय के मुताबिक वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन लगाने पर राजी नहीं थे। ख्वातीन पोलियो टीम को थप्पड़ मारे गए और अबाए फाड़ दिए। पोलियो टीम को स्कूल के कमरों में बंद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का निजी स्कूल में पोलियो टीम से मुबैना बदसलूकी का नोटिस। मरियम नवाज ने महकमे सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर का पोलियो टीम पर हमले पर एक्शन। और पुलिस ने CEO हेल्थ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पोलियो टीम पर हमला करने वाले 7 अफराद गिरफ्तार। ख्वाजा इमरान नसीर ने कहा कि किसी शरपसंद को हेल्थ वर्कर्स की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं करने देंगे। खसरा और रोबेला से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम 17 से 29 नवंबर तक चलाई जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर कहते हैं कि मुहिम में 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सेहतमंद मुआशरे के लिए बच्चों की सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लाहौर की फदा स्मोक से जहर आलूदा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 तक पहुंच गया। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ में आलूदगी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। हुकूमत की मरबूत पॉलिसी और रोजाना की मॉनिटरिंग से फदाई आलूदगी में कमी आने लगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती है कि इंसदाद स्मोक मौसर मुहिम साबित हो रही है। महकमे माहौलियात लाहौर समेत तमाम अजला में स्मोक पर काबू पाए। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक के खिलाफ हुकूमती इकदाम पर अदम इत्मीनान। अदालत ने DC लाहौर और DG माहौलियात को कल जाती हैसियत में तलब कर दिया। रेस्टोरेंट के औकात कार पर अमल दरामद न कराने पर इजहार नाराजगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि दरख्तों की कटाई पर अदालती फैसला मौजूद है, फिर क्यों दरख्त काटे जा रहे हैं। स्मॉग गनों के बावजूद स्मॉग खत्म क्यों नहीं हो रही। पुलिस की इंसदाद स्मोक कार्रवाइयां तेज। 24 घंटे में 28 मुकदमात दर्ज। कानून शिकन गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 396 अफराद को 10 लाख से ज्यादा के जुर्माने और 23 अफराद को वार्निंग जारी कर दी गई। मौसम में तब्दीली के साथ ही अमराज भी बढ़ गए। खराब गला, नजला, जुकाम और छाती के इन्फेक्शन की शिकायत बढ़ गई। डेंगू केसेस में रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होने लगे।
लाहौर को डेंगू फ्री बनाने का मिशन। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा रजा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इंसदादे डेंगू टीमों की कारकर्दगी, हाजिरी और SOPs का जायजा लिया। कहा कि हॉटस्पॉट्स पर स्प्रे, दरवाजों की मार्किंग और हफ्तावार फॉलोअप यकीनी बनाया जा रहा है। शहरियों का ताउन डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। तनख्वाहदार तबका इनकम टैक्स अदा करने में फिर बाजी ले गया। माली साल की 3 तिमाहियों में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाला तबका करार। 9 माह में 130 अरब रुपए का रिकॉर्ड टैक्स अदा किया। FBI रिपोर्ट के मुताबिक 55 लाख अफराद ने गोशवारे जमा कराए। 17 लाख अमीर शहरियों ने निजाम को धोखा दिया। 17,000 ने सिफर इनकम टैक्स अदा किया। हैरत अंगेज तौर पर होलसेलर, रिटेलर, बरामद कुनिंदगान और रियल स्टेट सेक्टर ने मिलकर भी तनख्वाहदार तबके का जितना टैक्स न दिया। कारोबारी बरादरी के वफ्द की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। ताजरों ने गवर्नर की हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर खान ने मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी। कहा कि लाहौर तिजारती सरगर्मियों में दुनिया में जाना चाहता है। कारोबारी हजरात को मसाइल में ना डाला जाए। कारोबारी हजरात को मसाइल में डालना मुल्की वसाइल को खराब करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला मरियम नवाज का दही खवातीन के लिए इनकलाबी मनसूबा। खवातीन को टेक्सटाइल से मुताल्लिक हुनर के जेवर से आरास्ता किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मनसूबे के तहत 25,000 दही खवातीन को टेक्सटाइल सेक्टर में तरबियत फराहम की जाएगी। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ठेकेदारों पर मेहरबान। निजी ठेकेदारों से कौमी खजाने को खती रकम वसूल करने की जहमत ही गवारा न की। डॉक्टर एहसन वहीद राठौर ने निजी ठेकेदारों की मुख्तलिफ अशिया की फराहमी का ठेका दिया। मनपसंद चहीते ठेकेदारों ने मिली भगत से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को अशिया फराहम ही न की। ठेके के मुआहदे के तहत अदम फराहमी पर ठेकेदारों से जुर्माना वसूल किया जाना था। 1 साल में ठेकेदारों से 40 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल न करके खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की नई बुलंदियों को छू लिया। इस्तांबुल में 3री इंटरनेशनल रिहैबिलिटेशन एंड लाइड हेल्थ साइंसेज कॉन्फ्रेंस 7 नवंबर को सचेगी। पाकिस्तान भर से 70 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और इदारों की 125 अहम शख्सियात कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। 2 रोज रेस्क्यून कॉन्फ्रेंस इस्तांबुल आइडिन यूनिवर्सिटी में होगी। सरकारी तालीमी इदारों में मिड टर्म इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। पैक्टा के तहत तमाम क्लासेस के मिड टर्म इम्तिहानात 8 दिसंबर से शुरू होंगे। पैक्टा हुकाम के मुताबिक तमाम क्लासेस के इम्तिहानात आइटम बैंक सिस्टम से तैयार होंगे। पर्चे उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिए जाएंगे। सेहतमंद बच्चे, सेहतमंद पंजाब। लाहौर के मजीद 30 स्कूलों में न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज। 70 सरकारी स्कूलों के 20,000 बच्चों को सेहत बख्श खाने की फरहमी। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नेशनल कॉलोनी में मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सलमा भट्ट और ज़िशान मलिक ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। बच्चों को पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम ये स्कूल मील पहुंचा रहे थे। वज़ीर आला साहबा की ख़ुसूसी हिदायत पर इसका दायरा कार बढ़ाकर मज़ीद वसी किया जा रहा है। आज हम इसमें मज़ीद 30 स्कूल ऐड करने जा रहे हैं। अब सिर्फ लाहौर के अंदर 70 स्कूलों में 20,000 बच्चों को स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है और इस स्कूल मील प्रोग्राम के अंदर डेली बच्चों को पूरा पका हुआ खाना लंच की सूरत में दिया जाता है, जिसमें हम उनको कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और खसूसी न्यूट्रिशन के असूलों के मुताबिक न्यूट्रिशियस से मील बनवाकर तकरीबन 450 कैलोरी का खाना बच्चों को स्कूल टाइम में खिलाया जाता है, और जिसमें चिकन भी होता है, जिसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी, फ्रूट, इन सब चीज़ों का एडिशन किया जाता है।
स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम बैनुल अक़वामी तर्ज का एक मुनफरिद प्रोग्राम है। वज़ीर आला की मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट की इफ्तिताही तकरीब के बाद गुफ्तगू, कहा कि 480 से 500 कैलोरीज पर मुश्तमिल ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना छोटे बच्चों को खिलाया जा रहा है। बच्चों की उम्र और नशोनुमा की ज़रूरत को मद्देनजर रखकर बच्चों के लिए ग़िज़ाई प्लान तैयार किया गया है। प्रोग्राम है उसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट तो ये है कि तमाम पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स में और तमाम प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स में जाके हम बच्चों को, उनके टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं कि बच्चों के लिए बैलेंस्ड डाइट की क्या अहमियत है, उनके लिए हेल्दी फूड चॉइसेस कौन सी हैं। ये प्रोग्राम हमारा हर महीने में एक दिन हम स्कूल न्यूट्रिशन डे के तौर पर तमाम ज़िलों के अंदर उसको सेलिब्रेट करते हैं और उसके ज़रिए से बच्चों को गाइड करते हैं कि उनके लिए मुतवाज़न ग़िज़ा की क्या अहमियत है। उसके साथ साथ जो दूसरा उसका कंपोनेंट है वो ये है कि सीएम साहब के विजन और उनकी हिदायत के मुताबिक बेसिकली सेहतमंद बच्चे, सेहतमंद पंजाब जो है वो सीएम का मिशन है। वालिदैन और असातिज़ा सेहतमंद पंजाब मिशन में फूड अथॉरिटी का साथ दें। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद कहते हैं कि वालिदैन, असातिज़ा और बच्चों को सेहत बख्श ग़िज़ा के हवाले से आगाही दी जा रही है। ग़िज़ाई कमी का शिकार बच्चे कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते जिसके वो हकदार होते हैं। बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक खाने की तरग़ीब दें। लाहौर हाई कोर्ट ने जाली दूध को नाकाबिले माफी जुर्म करार दे दिया। 6500 किलो जाली दूध फरोख्त के मामले में मुलजिम की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस शेहरान सरवर चौधरी ने रिमार्क्स दिए, दूध अल्लाह की नेमत है, जाली दूध की फरोख्त नाकाबिले मुआफी है। अदालत ऐसे काम में मुलविस मुलजिम को रियायत नहीं दे सकती। नाकिस दूध की फरोख्त में मुलविस मुलजिमान के केस में तो वकील को भी नहीं आना चाहिए। दुकान पे आए हैं, दुकान पे चीनी तो मिल नहीं रही, मुयसर नहीं है चीनी। एक तो दूसरा ये है कि जोन सा है दुकानदार को ख़ुद को इतने की नहीं पड़ रही चीनी, वो किस तरह 179 रुपये बेचेगा, इसलिए दुकानदार ना कर देता है, हमें चीनी हमें देता नहीं है वो। शहर में चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। चीनी की सरकारी कीमत में 169 रुपये फी किलो मुकर्रर। बाज़ दुकानों पर चीनी 215 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगी। मुतादिद दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। शहरियों का हुकूमत से चीनी की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालिबा। मौसम में तब्दीली आते ही मछली की कीमत में भी इजाफा हो गया। रहू मछली 650 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी। रगले 1000 रुपये किलो तक पहुंच गई और मल्ही मछली का रेट 1200 रुपये किलो हो गया। सर्दी की दस्तक के साथ ही लंडा बाजार गर्म। शहरी जैकेट्स, जर्सियां और कोट खरीदने लंडा बाजार पहुंच गए। कहते हैं कि लंडा बाजार में मुनासिब कीमत पर गर्म कपड़े मिल जाते हैं। जूता भी आप लेने जाए ना, बिल्कुल घटिया जूता आजकल 5-6 हज़ार 10 हज़ार से कम नहीं है भाई। सर्दियों की जैकेट भी काफ़ी अच्छे, मुनासिब और सही रेट में। और यानी कि ये नहीं है कि आप आज जब आएंगे तो खाली हाथ इंशाल्लाह नहीं जाएंगे, आप कुछ लेके जाएंगे। सीसीडी ने चोंग ट्रेनिंग सेंटर में सब इंस्पेक्टर को उठा लिया। साबिक एसएचओ अदनान विरक ने डीआईजी महबूब असलम से मुताल्लिक गैर इखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए। कमांडेंट चोंग ट्रेनिंग सेंटर ने अदनान विरक को दफ्तर बुलाकर वार्निंग दी। दफ्तर से निकलते ही अदनान ने फिर गालियां निकालना शुरू कर दी। डीआईजी की शिकायत पर सीसीडी ने सब इंस्पेक्टर अदनान विरक को हिरासत में ले लिया। यूट्यूबर डक्की भाई की अहलिया से मुबैना रिश्वत लेने का केस। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 6 अफसरान का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने रिश्वत लेने के केस का महफूज फैसला सुनाया। जमान पार्क में इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का केस। अदालत ने फलक जावेद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने मुल्जिमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने की। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में
पुलिस वालों को भी कर्जा मिलेगा। 2 मरला या फिर इससे ज्यादा जमीन रखने वाले पुलिस एहलकार अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर अप्लाई कर सकते हैं। मयार पर पूरा उतरने वालों को घर की तामीर के लिए पंजाब हुकूमत 15 लाख कर्ज देगी। DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस गाजी सलाहुद्दीन ने मरासला जारी कर दिया। महकमे हाउसिंग में पेपरलेस पॉलिसी के तहत तमाम फाइलिंग सिस्टम डिजिटल किया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास। कहा कि ऑफिसर्स को नए डिजिटल निज़ाम के इस्तेमाल की तरबियत दी जाएगी। डिजिटल निज़ाम से फैसलों में तेजी और कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। दरबार हजरत शाह कमाल चिश्ती सोहरवर्दी की तज़ीन व आराइश का मंसूबा तैयार। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी ने मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तज़ीन व आराइश के मंसूबे के लिए 2.5 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए हैं।